हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैप्टर 1 हम कर रहे थे रियल नंबर HBSC बेसिक मैथ के लिए हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एनसीईआरटी की 1.1 1.2 जो कि स्टैंडर्ड मैथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टैंडर्ड मैथ के लिए कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये इस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर का 5th पार्ट है मेरा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रूव दैट √5 प्लस √3 इज इरेशनल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टैंडर्ड मैथ के लिए, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो √5 का, √7 का, √11 का, √3 का, या फिर √2 का। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने इन सब की वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको वहाँ से देखने हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, और कुछ और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि स्टैंडर्ड मैथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर 1 के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, मैं इसको तो बेसिकली इसका प्रूफ क्या है, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। पर ये इजी होता है। ठीक है, कैसे करना है चलिए बताता हूँ कि लेट √5 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू नॉट इक्वल 0, P एंड क्यू आर को प्राइम नाम सुनते ही HCF कितना आना चाहिए 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि √5 प्लस √3 P अपॉन क्यू है, और P एंड क्यू आर को प्राइम। अब क्या करेंगे बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो कैसे क्या करेंगे स्केयरिंग, तो √5 प्लस √3 का स्केयर, और यहाँ पे P स्केयर, क्या वो स्केयर आ गया। अब इसमें क्या करना है, A प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB, और यहाँ पे P स्केयर, क्या वो स्केयर आ जाएगा, इसके रूट के साथ ये स्केयर कैंसिल, रूट के साथ स्केयर कैंसिल। तो 5 और 3 कितना आता है बेटा 8, और यहाँ पे 2। अब जब रूट में होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 15 P स्केयर, क्या वो स्केयर, और यहाँ पे क्या आएगा, अब 8 को मैंने उस साइड भेज दूंगा मैं 8 को, तो 2√15 P स्केयर, क्या वो स्केयर, -8, इसका एल्सियम ले लो 2√15, तो P स्केयर -8 क्या वो स्केयर डिवाइड बाय क्या वो स्केयर। अब 2 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में सड़ जाके फिर से डिवाइड में हो जाएगा, तो √15 P स्केयर 8 क्या वो स्केयर, तो 2 क्या वो स्केयर आ गया। अब ये बना, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि √15 P स्केयर -8 क्या स्केयर 2 क्या स्केयर। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, √15 है, और ये क्या होगी, इज इरेशनल, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, P स्केयर 8 क्या स्केयर 2 क्या स्केयर इज रैशनल। ये तो रैशनल होगी ना बेटा। अब एक बात बताओ कि रैशनल और इरेशनल तो कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी मेरे पास, नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, और ये क्या होगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी। अब फिर से वही लाइन लिखनी है कि विच कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। आगे चलिए मैं लिख के बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड से। विच
contradiction arise due to our wrong assumption that root 5 plus root 3 is rational, therefore root 5 plus root 3 is irrational। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड, कि हमने इसको प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है। चलिए इसके आगे वाले कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड मैथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। देखो आगे जो ये क्वेश्चन है एक, कि फाइंड दी लीस्ट नंबर, हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है क्या, कि विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर कितना, 7। अब मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर सपोज करो ये मेरे पास कोई नंबर है, अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। अगर मैं इस नंबर को 16 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। अगर मैं इस नंबर को 24 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। ठीक है, ये 16 कर रहे हैं फिलहाल हम, तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। ये वाला नंबर ही मुझे एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है। जब भी लीस्ट नंबर फाइंड करना है बाय डिवाइड्स लिखा हुआ हो तो अपने आप समझ आना है कि हमें पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद फिर जितना रिमाइंडर है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case। तो LCM of 12, 16, 24, इसका एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कैसे करोगे, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 16 का 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1 आ गया, और 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ये आ गई ना सारी चीज़ें। आप देखो यहाँ पे लिख लो 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 कर सकते हैं ना, और यहाँ पे आ गया 16, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, फिर आ गया 24, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या, कि इन सब की बड़ी पावर देखनी है। कौन कौन से प्राइम नंबर इंक्लूड है, 2 है, 3 है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, और 3 की 1 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 इंटू 3, तो 42 मेरा क्या आ गया, इन नंबर का एलसीएम आ गया। अब 42 एलसीएम आ गया तो क्या लिखेंगे आगे, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, या यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 इज 48, रिमाइंडर 7। 48 प्लस 7 कितना होता है बेटा, 55। तो 55 इज अ लीस्ट नंबर। बस हो गया कि 55 मेरे पास क्या है, एक लीस्ट नंबर है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 7। 55 ही वो नंबर। इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे करना था, आई होप समझ में आया होगा। क्या इसने क्या बोला था कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो कि अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 7,
16 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 7, 24 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बेटा 7। तो लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो सबसे पहले एलसीएम, वही प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से करोगे तो एलसीएम में बड़ी पावर लेनी होती है, 2 की पावर 4 इंटू 3, 16 इंटू 3 तो 48 होता है। तो एलसीएम कितना आया बेटा 48 आया। रिमाइंडर को मैंने बोला था कि प्लस करना है लास्ट में जाके, तो 55 आ गया। तो 55 ही वही क्या है, वो लिस्ट नंबर है। तो चलिए अब 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 नंबर आर इन दी रेशो, 2 नंबर में जो रेशो है वो कितना है 2 इंटू 2:3 है। तो सोल्यूशन 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 2 इंटू 3, एलसीएम इज 180। एचसीएफ फाइंड करना है बेटा, एचसीएफ क्या होगा, वही चीजें तो फाइंड करनी है। हाँ मैंने क्या बोला कि लेट एक्स इज दी कॉमन रेशो ऑफ दीज नंबर्स। तो 2x रेशो 3x। अब एक बात बताओ एचसीएफ 2x का 3x का कितना आएगा, x ही तो आएगा। कैसे, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2x को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2x, इसको 3x। तो कॉमन कितना है, x ही तो है। कॉमन वाले को तो एचसीएफ बोलते हैं। क्या बात क्लियर। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास एचसीएफ निकल के आ जाएगा, इसको माइंड में रखना है। अब इसने क्या बोला है कि एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2x और 3x का। अब एलसीएम क्या होता था, एलसीएम क्या आएगा, अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करता हूँ तो जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, बाकी को ऐसे ही लिख दो। तो 6x नहीं आ जाएगा, तो 6x इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम किसके इक्वल है 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 बाई 6, तो कितनी आई 30। x की वैल्यू 30 है, तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ भी 30 होगा। यही आपका आंसर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया कि 2 नंबर आर इन दी रेशो, रेशो कितनी है बेटा 2:3, एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रेशो में तो x को मैं कॉमन रेशो मान सकता हूँ, x इज द कॉमन रेशो ऑफ दीज नंबर 2x रेशो 3x, एचसीएफ 2x और 3x का फाइंड करना था मुझे। कितना है, x ही आया ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। अगर एलसीएम निकालता हूँ तो मेरे पास 6x आएगा। एलसीएम कितना है नंबर्स में 180 है, तो 180 डिवाइड बाई 6 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30, तो एचसीएफ भी कितना आया 30 आ गया। इजी क्वेश्चन है बेटा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो आगे वाले 2 क्वेश्चन कौन से हैं, ऑप्शन टाइप हैं। अब इसको करने का क्या मेथड है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p क्यू कैन एक्सप्रेस्ड, जो p है मैंने किस में एक्सप्रेस कर दिया, इसमें तो टिक मार ही करना है। तो 18 a स्क्र b की पावर 1 a की पावर 2 b की पावर 1 क्यू 20 a की पावर 3 b की पावर 2। अब इसने क्या बोला है कि एलसीएम फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले सेपरेटली कर लो, 18 और 20 का एलसीएम कितना आएगा करके देख लो। 2 9 3 1, 20 का देख लो 2 10 2 5 1, तो 2 3 की पावर 2, ये तो 18 का हो गया। 20 का क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5, कितने एलसीएम के लिए कितने प्राइम नंबर इंक्लूड हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबसे हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2, 3 की कितनी है 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 5, तो 180 आ गया। तो 180 आया इसका, तो ये तो 180 आ गया 180। अब पावर में देखो, पावर में तो बड़ा लेना होता है ना एलसीएम में, तो ए की पावर कितनी है 3 और बी की पावर कितनी है 2। ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कौन सा है 180, ए की पावर 3 बी की पावर 2 आनी चाहिए थी यहाँ पे कहीं पे। अच्छा ए की पावर 3 बी की पावर 2,
तो ये तो ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे ए की पावर 3 एक जगह होनी चाहिए थी, तो ये वाला आंसर होगा इसका। अब आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में क्या है कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स, सम कितना है उनका 1 2 1 5 है, HCF कितना है बेटा x है, लेट द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, पेयर्स बताने हैं। तो पेयर्स कैसे बताओगे, सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर का सम मेरे पास कितना है, सम ऑफ टू नंबर्स 1 2 1 5 है। अब इसने क्या बोला है कि HCF कितना है उनका 81 है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई दो नंबर है, HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन ही तो होता है। अगर मेरे पास x है और y है तो 81 इसके साथ होगा, 81 इसके साथ भी होगा। तो लेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने कोई दो नंबर माने, फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर कितना हो गया 81x, सेकंड नंबर कितना होगा 81y, ठीक है। और इनका सम कितना दिया हुआ है 1 2 1 5, तो 81x प्लस 81y 1 2 1 5, 81 कॉमन आ गया, x प्लस वाई, तो 1 2 1 5 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 2 1 5 को 81 से करोगे तो कितने पे कटेगा ये 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120, और 1 को करेंगे तो ये तो 15 पे आ गया। तो x प्लस वाई कितना आया 15। अब इसके पेयर देख लो, पेयर तो 1 और 14 भी बनता है, और पेयर 8 और 7 बन जाएगा। और कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, और आप खुद बना के देखोगे तो पेयर इसके बनेंगे 4, ठीक है बेटा। तो बस ऐसे ही करना है, दो पेयर मैंने बना के दिखा दिए, आपका होमवर्क है। इसमें कमेंट में बताना बाकी के पेयर्स कितने बनेंगे। दो पेयर मैंने बता दिए, दो पेयर आपको बताने हैं। तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। दो चार ये भी ऑप्शन टाइप है, कुछ तो ऑप्शन टाइप्स हैं, कुछ दो दो नंबर के हैं, कुछ एजर्सन और रीजन्स हैं, ठीक है। तो चलिए कि इस, अब देखो बेटा जो 6 क्वेश्चन है इसको भी ऐसे ही करना है, ऑप्शन टाइप है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q इज 2 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलसीएम p q का कितना है बेटा 2 to 1 है। अब मैंने फर्स्ट नंबर क्या माना, इन दोनों का एलसीएम कितना है 2 to 1 है, और मुझे p और q की वैल्यू फाइंड करनी है 3p माइनस q, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे p की भी वैल्यू चाहिए और q की भी चाहिए, और जो p है वो मेरा क्या है बड़ा है किससे q से। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम कितना है मेरे पास इन दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर का अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो p इंटू q 2 to 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ तो इसको मैं किन्हीं दो फैक्टर में डिवाइड कर लेता हूँ, किस में कर सकते हो इसको 13 और 17 में करके देखो, तो क्या हो जाएगा क्या 5 और 5, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या आया, p की वैल्यू या तो मैं 13 रख सकता हूँ या फिर 17, क्या की वैल्यू या तो मैं 17 रख सकता हूँ या फिर 13, तो कौन सी रखनी पड़ेगी। मैंने इसको क्या किया, दो नंबर्स में डिवाइड कर लिया। अब 17 और 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 to 1 आ जाता है, ठीक है। तो p की वैल्यू ये हो सकती है, क्या की वैल्यू ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब इसने क्या बोला, जो p है वो बड़ा होना चाहिए, तो अपने आप यहाँ पे क्या पता चला, जो p की वैल्यू है वो 17 है, क्या की वैल्यू कितनी है 13 है। तो यहाँ पे पुट कर दो 3 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 कितना होगा 9, अच्छा सॉरी, तो 8 3 38, तो 38 इसका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है कि 3 बेल रिंग एट इंटरवल 4 7 14, तो सॉल्यूशन 3 bells ring at an
interval 4, 7 and 14 minute. All three bells rang at 6 AM. अब इसने बोला है कि 3 बेल बजती हैं. सपोज करो फर्स्ट बेल बजी 4 मिनट और फिर इसके बाद वाली बेल बजी 7 मिनट बाद, फिर इसके बाद वाली बजी 14 मिनट बाद. अब इसने बोला है कि ये तीनों बेल इकट्ठी कब बजेंगी. एक इकट्ठे वाला क्वेश्चन था ना वो कि सोनिया और रवि दौड़ रहे हैं, वो इकट्ठे कब मिलेंगे. तो उसमें क्या निकालते थे हम. अब ना तो 4 मिनट में बज सकती है, ना ही 7 में, ना ही 14 में. तो इससे तो बड़ा निकालना पड़ेगा आंसर. जहाँ पे बड़ा निकालना होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 14. तो इसका एलसीएम कितना आएगा. एलसीएम तो 4 का 2 इंटू 2 और 7 का 7 इंटू 1, 14 का 2 इंटू 7. अब यहाँ पे एलसीएम में बड़ी पावर देखनी होती है इसकी. यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, तो 2 और 7 ही है. 2 की पावर 2, 4 इंटू 7 कितना आया 28. यानी कि अगर वो मैंने 6 AM पे बेल बजाई, ठीक है, पहली बेल बजा दी 4 मिनट पे, फिर सेकंड वाली 7 मिनट पे, फिर थर्ड वाली 14 मिनट पे, तो तीनों बेल में बजने में कितना टाइम लगेगा. तो अगर 6 AM पे पहली बजी है तो टाइम 28 मिनट लगेंगे. तो यानी कि 6 to 8 AM तीनों के तीनों बेल इकट्ठी बजेंगी. क्या क्वेश्चन को समझ पाए बेटा. अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं. ये तो एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना है, HCF उसका 17 है, एलसीएम कितना है उसका 340 है. तो हमारे पास एक रिलेशन होती है कि अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई एलसीएम AB मल्टीप्लाई HCF AB. अब सबसे पहले देखो जो 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 7, 8. अब एलसीएम कितना है बेटा 340 और HCF कितना है 7. अब इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करते हैं. 17 0 7 0 आ गया यहाँ पे. 17 4 जा कितना होता है बेटा 68 और कितना आएगा 57. यानी कि ये तो सेम ही आ गए. तो यानी कि फर्स्ट तो जर्शन तो ठीक है. अब रीज़न देख लेते हैं कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम. बिल्कुल सही है, ये भी सही है. और ये इसकी क्या कर रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है. ठीक है बेटा. क्या ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. तो अब देखो ये भी कुछ क्वेश्चन है. 26 क्वेश्चन है. अब इसको कैसे करना है. ए स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन्स और कितने रसगुल्ले 342 रसगुल्लास प्रिपेयर करता है. ही पैक दैम इनटू कंटेनर्स. तो इसने क्या किया कंटेनर्स में पैक कर दिया. ईच कंटेनर्स कंसिस्ट एदर गुलाब जामुन और रसगुल्ले. कि हर एक कंटेनर्स में या तो रसगुल्ले हैं गुलाब जामुन हैं, बट इक्वल नंबर ऑफ पीसेस इक्वल नंबर्स भी हैं. फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस शुड पुट इन द ईच बॉक्स. सो नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लिस्ट. गुलाब जामुन कितने हैं 396 और रसगुल्लास कितने हैं 342. तो ईच कंटेनर consist of either gulab jamuns and rasgullas but have equal numbers of pieces. Find the number of pieces. So now HCF of 396
342। तो बेटा इसका ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है। एचसीएफ निकाल के इसका एचसीएफ कितना आया, वही मेरे नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस उसमें बॉक्स में रखे जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या है कि ये स्वीट को कोई शॉपकीपर है, वो 396 गुलाब जामुन को बनाता है और 342 रसगुल्ले बनाता है। तो इसने बोला है कि अगर ईच कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस रखे जाएं गुलाब जामुन और रसगुल्ले के, तो कितने नंबर ऑफ पीसेस रखे जा सकते हैं ईच बॉक्स में, जिससे नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो, लिस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ निकालने के बाद मुझे कमेंट में आंसर लिखना है। अगर नहीं होगा तो मैं समझा दूंगा। जो 27 क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट डिवाइड्स 125, 162, 259, लिविंग रिमाइंडर 5, 6, 7 कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर। वो लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर को हमें फाइंड करना है जो इन सबको डिवाइड करने पर, अगर मैं 125 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 5। 125 को उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए 5। 162 को डिवाइड करूंगा उस नंबर से तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 6। और 259 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। अब इसका करने का सिंपल सा मेथड है। एक क्वेश्चन पहले किया था कि वो नंबर ही फाइंड करना था। ठीक है, वो इक्वल दे रहा था, 7 रिमाइंडर दे रहा था, इस टाइप से कुछ। और पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करना है, इसको करने का एक अलग मेथड है, चलिए देखते हैं। तो देखो, हमने इन पिछले वाले क्वेश्चन में सबका कॉम्बो निकालना था, तो मैंने एलसीएम निकाला। अब इसमें मुझे वो छोटा से छोटा नंबर निकालना है अगर मैं 125 को इससे डिवाइड करूंगा, ये वाला नंबर निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखोगे क्या सॉल्यूशन में कि नंबर्स आर 125, 162 एंड 259, leaving remainder 5, 6, 7 respectively। ठीक है, now 125 माइनस 5 तो कितना हो गया, 120। 162 माइनस 6 तो कितना हो गया, 156। 259 माइनस 7 तो कितना हो गया, 252 हो गया। तो देन HCF ऑफ 120, 156, 252, जितना भी HCF आएगा यहाँ पे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने मेरी ये सीरीज पूरी की पूरी देखी है तो आपको एचसीएफ और एलसीएम करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के आ सकते हैं बेटा, ये आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर भी ना निकले इनका आंसर तो कमेंट में लिखना, मैं इन दोनों का सोल्यूशन आपको अच्छे तरीके से एक वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, बट इन दोनों को सबसे पहले खुद ट्राई करना है, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है दोनों में। मैंने बता दिया कि कहाँ हमें एलसीएम निकालना होता है, कहाँ एचसीएफ निकालना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मैथ के लिए। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पे नए हो तो इसके पहले वाले लेक्चर देख लेना। क्या पहले वाले लेक्चर कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ है।